हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर राशियों में रैखिक समीकरण का पार्ट 3 है। और आज इसमें हम रैखिक समीकरणों को हल करने की सब्स्टिट्यूट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। वीडियो को देखने से पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ में पिछली वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियोज़ अच्छे से समझ में आएंगे। लीनियर इक्वेशन मान लीजिए मेरे पास है कोई 2x + y = 3 एंड x + 2y = 3। दो इक्वेशन मैंने ये ले ली हैं, या इसको कर लेता हूँ मैं कुछ और, 4y कर लेता हूँ, x + 4y = 5। ठीक है, यहाँ से लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद में मुझको चाहिए x एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो एक इक्वेशन को आप फर्स्ट कह दीजिए और एक इक्वेशन को कह दीजिए सेकंड। आपको ये तो हम बता ही चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर दोनों जगह 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कही जा रही है। 2 वेरिएबल में क्यों है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल x एंड y हैं, और साथ ही साथ में जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड है उससे आगे का ये मेथड हम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो आप अपनी कोई क्वेरीज पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक गिवन हैं, दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो वहाँ हम आपको रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेस का एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ आप सीधे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2x + y = 3, x + 4y = 5, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं तो पहले समझिएगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी लीनियर इक्वेशंस होंगी उसमें से किसी एक इक्वेशन से, या तो 1 में से या 2 में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताता भी चल रहा हूँ और करता भी चल रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है, फ्रॉम फर्स्ट। ओके, कुछ हिंदी वाले बच्चे इतना ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, अब आप इंग्लिश में शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, ट्राई करिए अपनी ओर से, मेरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली 2x + y = 3, और यहाँ से जिसकी वैल्यू आप चाहें, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक के टर्म में निकालनी है। मैं कोशिश करूँगा कि y की वैल्यू निकालूँ। क्यों निकालूँ, क्योंकि मुझे कुछ भाग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बस इसको इधर फेंकना है, तो इसलिए मैंने ये आसान सा रास्ता चुन लिया। y की वैल्यू आप x की भी निकाल सकते थे, y को इधर ले जाते, फिर 2 से डिवाइड करते। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 तो इधर है ही, 2x को इधर लेके जाएंगे, -2x। अब आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड है, इसी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन सेकंड में y की जगह पर क्या लगाएंगे हम, 3 - 2x लगाएंगे। लगाइए x, ये अब यहाँ से स्टेप सेकंड चल रहा है। पहला आपका काम खत्म हो गया है। पहला आपका काम केवल इतना सा था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेनी है। अब उसको क्या कर देना, दूसरी इक्वेशन में रख देना, जिससे भी आपने निकाली है उसके अतिरिक्त में। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आपने इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाला था, फर्स्ट में ही रख देंगे तो वहाँ 0 = 0 हो जाएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा। वहाँ नहीं रखना है, दूसरी इक्वेशन में लगाना है जिसमें आपको पुट करना है। तो x + 4 × y, ये y था, y की जगह पर क्या रखेंगे, 3 - 2x = 5। अब इसको सॉल्व करिए, तो x + 4 × 3 = 12 -4 × 2 = 8x = 5। अब इसको और सॉल्व करिए, x और माइनस के 8x हो जाएंगे, ये माइनस के 7x। ये x प्लस का है, ये माइनस के 8x हैं, तो माइनस का 8x, ये प्लस का x, तो माइनस के 7x। 5, ये 12 हो गया बेटा माइनस का, तो माइनस के 7x = माइनस का 7 बचा, माइनस के 7 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, पुट करने के बाद में जो स्टेप थर्ड होगा आपका, वो स्टेप थर्ड ये होगा कि पुट करने के बाद में वैल्यू को आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, एक आंसर आपके पास आ गया, 1 आएगा ये आंसर, x = 1, -7 से -7 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। इस एक वैल्यू को आप अब आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहो तो आप 1 में रख दीजिए, चाहो आप 2 में रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। यही आपका स्टेप 4 है और इसी पर आपका आंसर दूसरा भी आ जाएगा। x = 1 को या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, जिसमें चाहें आप उसमें रख सकते हैं। आप इसमें रख दीजिए, तो 2 × 1 + y = 3। इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया, लगा दीजिए। तो 2 + y = 3
2 इधर चला जाएगा तो y इक्वल्स टू 3 माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया y इक्वल्स टू 1। तो ये इस समीकरण के हल हो गए, x इजकल टू भी 1 और y इक्वल्स टू 1, ये आपके आंसर्स आ गए। एक बात और बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं, इसके जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे आप बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इनके आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो उत्तर आए हैं ये आंसर्स करेक्ट हैं और करेक्ट नहीं है। आप इन x इजकल टू 1 y इजकल टू 1 को इनमें लगाकर देखिए, LHS इजकल टू RHS आ जाना चाहिए। यहाँ आप लगाएंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 y की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 1 3 इक्वल है। ऐसे ही यहाँ लगाइए 1 प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया, तो 4 and 1 5 इक्वल है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को इसमें रफली पुट करके भी चेक कर लीजिए। LHS बराबर RHS अगर आ रही है तो इसका मतलब आपके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, एकदम सही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे चीज़ों को समझते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, ध्यान दीजिएगा। 3x माइनस वाई इक्वस टू 3, मैंने इसको एक इक्वेशन कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया। क्या सिखाया हमने, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लगानी है। मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिया है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 3x माइनस के y इक्वस टू 3, वाई को मैं इधर ले गया, 3 को इधर ले आया, 3x माइनस के 3 इक्वस टू y, तो ये y की वैल्यू हो गई। पुट इन सेकेंड। ठीक है, कहाँ से ली थी मैंने, ये इक्वेशन 1 से ली थी, तो किस में करूँगा, सेकंड में। ठीक है, जिससे निकाली है उसी में नहीं, सेकंड इक्वेशन में लगा दीजिए। 9x माइनस के 3y, y की जगह पर 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। सॉल्व करिए इसको। 9x माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। आप देखेंगे कि 9x से 9x कट गया, 9 बराबर 9। ऐसी स्थिति जैसे ही आ जाए कहीं पर, ठीक है, x ही खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब इस समीकरण के कितने हल होंगे बच्चे, अनेक हल होंगे। कैसे होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। ठीक है, ये वैसे भी आपको दिख रहा था क्योंकि ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती लाइन है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये एक ही लाइन लिखी हुई है। तो एक ही लाइन लिखी हुई है तो फिर तो वो अनेक हल हो गए। चलिए आगे देखते हैं ज़रा। s माइनस के t इक्वस टू 3, अब देखिए इसको, ये तो लाइन इक्वेशन 1 हो गई, पर ये अभी ढंग से नहीं लिखी हुई है, इसको ज़रा ढंग से लिख लो। 6 आएगा एलसीएम, 2s हो जाएगा, 3t हो जाएगा इक्वल्स टू 6, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। कैसे करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन इसका, यहाँ से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में, इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूँ मैं, s की वैल्यू निकाल रहा हूँ, t इधर चला जाएगा, 3 प्लस टी, पुट इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रख दो। s की वैल्यू 3 प्लस टी को कहाँ रखना, इक्वेशन सेकेंड में रखो। 2s यानी 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर में कौन है, 36, 36 आ गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इक्वेशन सेकंड ये रखी है, इस s की जगह पर जो 3 प्लस टी है, इस वैल्यू को s की जगह पर सेकंड में रख देना है। तो 2 की जगह पर 2 है, s की जगह पर हमने 3 प्लस टी रख दिया। सॉल्व करो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये आपका हो गया 5t इक्वल्स टू 6, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 बचेंगे। ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि इतना आपको आता होगा। 6 को इधर माइनस करेंगे तो 36 में से घट जाएंगे 6, 30 बचेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो t की वैल्यू आ गई 6। एक आंसर तो आपका ही हो गया, t की वैल्यू आ गई 6। और इसको कर दीजिए आप पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, t की वैल्यू 6 रखनी है, 6 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू हो गई 9, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई है 6 और s की वैल्यू आ गई है 9, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले तो ये आपको डेसिमल में दिख रहे हैं, ये डेसिमल में दिख रहे हैं तो इनको डेसिमल से बाहर कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल लगती है। आप क्या करिए कि इस वाली इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो और इस वाली इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई करो, अलग लिख लो। 10 से ही क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, क्योंकि डेसिमल के बाद में केवल 1 डिजिट आ रहा है। इस 1 डिजिट को ख़त्म करने के लिए मैंने एक जीरो वाली संख्या यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होती हैं तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैंने बोला कि 10 से मल्टीप्लाई अपने आप क्यों कर लिया, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ आप किसी भी इक्वेशन में चाहे आप गुणा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे दोनों तरफ।
ठीक है, चाहे आप जोड़ लीजिए, चाहे घटा लीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए, तब भी वो इक्वेशन सेम टू सेम बनी रहेगी। कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 की बजाय 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 30, ये आपकी इक्वेशन 1। ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23, इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब आसान सी समीकरण। अब क्या करना है, वही काम, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में ले आइए। मैं जो है निकाल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालता हूँ। चलिए 2x + 3y = 30। अब 2x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 13 माइनस के 3y, और x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस के 3y/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस के 3y/2। चलिए अब इसको क्या करना है, पुट इन करना है। ये जो पुट इन है ना, यही सब्सटीट्यूट है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूट लिख सकते हैं। सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन सेकेंड, मैंने उसको छोटा सा वर्ड लिख दिया, पुट कर दिया। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर x का मान ये वाला समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर लीजिए सर। तो 4x, x की जगह पर कौन आना है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y = 23। यहाँ पर कुछ नहीं है सर, पहले तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, काट सकते हैं इस तरह से, 2 हो गया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 2 = 26 माइनस 2 3 = 6y प्लस के 5y = 23। ठीक है, 26 इधर चले जाएंगे, ये माइनस का 6y प्लस के 5y, तो माइनस का y बचा, माइनस के y = 23 माइनस 26, तो माइनस का y हो गया माइनस के 3, माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो 3 आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इसमें या इसमें। बेहतर है कि आप यहाँ रख दीजिए जो x की वैल्यू थी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू थी 13 माइनस के 3y, y की जगह पर 3 लिख दिया /2। ये वैल्यू भी तो थी, x की तो वैल्यू थी 13 माइनस के 3y/2। यहाँ पर हमने बस y की जगह पर y की वैल्यू 3 लगा दी है, 13 माइनस 3y, y की जगह पर 3 लगा दिया /2। सॉल्व कर लीजिए बस इसको, तो 13 माइनस के 9/2, 13 में से 9 आप माइनस करेंगे 4/2, ये आ गया 2 x की वैल्यू। तो दो आंसर्स आपके पास आ गए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 3। दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको सब्सटीट्यूट मेथड्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का समझ में आ गया है। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है, पसंद आया है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को भी बताएं चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे ऑनलाइन क्लासेस का, जो कि रियल टाइम होंगी, और आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।